हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिटेल करने वाले हैं कि मकर राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है और इनके करियर, हेल्थ एंड रिलेशनशिप सभी सब कुछ लेंगे और डिटेल में जानेंगे कि मकर राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला। और इस एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए थैंक यू यूनिवर्स नारायण महादेव या थैंक यू यूनिवर्स आप लिख सकते हैं, जिससे आपसे ये जल्दी रेजोनेट हो सके। ओके, एंड मुझसे अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मकर राशि वालों के लिए उनके करियर में कैसा रहने वाला है 2026। ठीक है, मकर राशि वालों के लिए करियर काफ़ी अच्छा है, मुझे यहाँ दिख रहा है। काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं। और लूँगी थोड़े से कार्ड। टू कार्ड्स ऑनली। काफ़ी जल्दी कार्ड। चलिए देखते हैं मकर राशि वालों के लिए क्या है कि उनको काफ़ी सारे स्टार्टिंग में काफ़ी सारी प्रॉब्लमों को वो करियर से रिलेटेड एक साथ हैंडल करने की कोशिश करेंगे। उनके दिमाग में बहुत सारी उलझनें चलेंगी और ऐसा भी होगा कि इतनी सारी प्रॉब्लमों के चलते हुए इनकी नींद रात को बार बार अपने आप खुल जाए या सोते गहरी नींद में सो रहे हैं और ऑटोमेटिक खुल जाए उनकी नींद, ऐसा भी होगा। और बड़े सपने भी आ सकते हैं जिससे वो अच्छे से सो नहीं पाएंगे और उनकी प्रॉब्लमों में वो माइंड में बहुत सारी प्रॉब्लम इकट्ठा चलती रहेंगी। बट ये क्या है, ये धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करेंगे इस अपने सिचुएशनों को और अच्छा और ज़्यादा अच्छा करेंगे, जिससे उन्हें बहुत मतलब कि बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप बोल सकते हैं कि करियर में जो मकर राशि वालों के लिए है थोड़ा सा स्टार्टिंग में देर होगा, मतलब ये हो सकती है ये वाली एनर्जी जनवरी के हाफ तक हो सकती है। जनवरी के हाफ बहुत अच्छी बेटर सिचुएशन है एंड ये है जनवरी हाफ से लेकर मार्च तक। ओके, एंड यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि मकर राशि वाले फिर अपने दिमाग से काम करते हुए मुझे दिख रहा है एंड वो ना उन्हें यूनिवर्स का सपोर्ट बहुत मिल रहा है और सूर्य की ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा आपके ऊपर। प्लीज़ अगर आप सूर्य से रिलेटेड कोई रेमेडी कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिबल होंगे और आपको बहुत ज़्यादा जो सूर्य का ईयर भी है और अधिकतर राशियों में आ भी रहा है कि जब मैं प्रिडिक्शन कर रही हूँ कि सूर्य की रेमेडी करें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे अधिक करियर में। ओके, हाँ देखिए यहाँ पर जो मकर राशि वाले हैं फिर इसके बाद सारी सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे एंड फिर उन्हें समझ में आया कि उनके पास सारी रिसोर्सेज हैं आगे ग्रो होने के लिए। वो फालतू टाइम वेस्ट करते हुए मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। और देखिए अगर उन्हें मनी कहीं इन्वेस्ट करना है तो मनी है उनके पास एंड अगर उन्हें लग रहा है कि उनके अंदर पैसे की कमी है तो वो भी है और डिसीजन भी लेंगे और यूनिवर्स का सपोर्ट है। जो भी ये डिसीजन लेंगे जनवरी के हाफ के बाद वो बहुत ज़्यादा अच्छे रहने वाले हैं। एंड यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप कोई न्यू स्टार्टिंग करने की सोच रहे, टू आए कार्ड्स, तो इससे 100% श्योर हो जाते हैं कि आप कुछ अपने करियर में नया करेंगे। कोई जैसे अगर कोई वर्क नहीं हो सकता है, आप वर्क चेंज करने की सोच रहे हो। अगर आप वर्क चेंज करने की नहीं सोच रहे तो उसी वर्क को और अच्छे ढंग से या फिर दूसरे तरीके से, जिससे कोई स्मार्ट तरीका आप अपनाना चाह रहे हैं अपने वर्क से रिलेटेड। ओके, जो आपको ना बहुत अच्छे जो आप ये करियर का दूसरा मतलब तरीका अपनाएंगे या फिर दूसरा करियर चूज करेंगे, इससे ना आप क्या होगा आपकी लाइफ में चेंजमेंट कि आप क्या करने लगे, आपके करियर में और ज़्यादा मौके आ जाएंगे ग्रो होने के लिए, आपके पास और अपॉर्चुनिटी आएंगी। आप उन्हें बहुत सारे मौक़ों को आसानी से लेते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड यहाँ पर भी दिख रहा है कि आप जहाँ भी जा रहे हैं अपना ग्रो जो भी कर रहे हैं साथ में फैमिली को लेकर चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप फैमिली को छोड़कर जा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। एंड आपके साथ जिन्होंने अच्छा किया है जो कठिन समय में आप लोग के साथ थे, तो आप उनका भी मतलब कि उनका भी वो ऐसा सोच रहे हैं कि अगर उन्हें आपकी ज़रूरत पड़ेगी कभी भी करियर से रिलेटेड की या फिर कुछ हेल्प की तो आप मतलब डेफिनेटली उनकी हेल्प करने वाले हैं, ये सोच रहे हैं। एंड यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप जौन से भी क्षेत्र में जाएंगे उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएंगे एंड आप उसमें महारत हासिल कर लेंगे एंड आपको ये समझ में आएगा कि जहाँ पे आपको जो जरूर मतलब स्टेप लेने की ज़रूरत है आप फिर टालेंगे नहीं, उसे बहुत ईमानदारी से करेंगे। देखिए एंड जनवरी से मार्च के बीच में आपके काम है जो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होने लगेंगे, क्योंकि बस ये 15 डेज तक की एनर्जी है, इसके बाद की नहीं है। एंड पुराने काम भी पूरे होंगे, नए कॉन्टेक्ट्स बनाएंगे आप, नए कॉन्टेक्ट मतलब कि नया कॉन्टैक्ट के जरिए हैं आपके ना जॉब में काफ़ी ज़्यादा बिग चेंजेस आएंगे, आपको और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेंगी एंड धीरे धीरे आपका पैसा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ये महीना आपका थोड़ा सा वैसा है फाउंडेशन मजबूत करने के लिए, आपकी नींव मजबूत करने के लिए है ये। और आप मेहनत करते हुए भी मुझे अच्छे से दिखाई दे रहा है और उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं।
एंड इसके बाद यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जुलाई, हाँ, अप्रैल से जुलाई के बीच में जो महीना है आपके लिए ना, वो प्रमोशन के चांसेस हैं। आपने जो मेहनत की है जनवरी से मार्च के बीच में, अब उसका रिजल्ट मिलने का टाइम है और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इससे क्या होगा, आपकी सैलरी भी इंक्रीज हो जाएगी। आप बिजनेस में बड़ा प्रॉफिट करेंगे। अगर विदेश से आपका कोई कनेक्ट है या फिर आप विदेश में कोई बिजनेस कर रहे हैं, विदेश में अपने इंडिया से प्रोडक्ट करके इंडिया से प्रोडक्ट लेकर और विदेश में अगर बेचते हैं, ऐसा ई कॉमर्स का अगर बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें भी आपका विदेशी क्लाइंट ज़्यादा मुझे इंक्लूड होते हुए दिख रहे हैं और आपका करियर बहुत स्ट्रॉन्ग और इम्प्रूवमेंट की ओर जा रहा है। ठीक है, और आपकी नई जॉब में काफ़ी ज़्यादा मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है आपको, क्योंकि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आप पे ही सब लोग डिपेंड रहेंगे कि आप अब बताएं कि आपको कैसे आगे करना है क्या नहीं करना है। एंड मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप प्लीज़ कोई एक मैच्योर आदमी से एडवाइस लीजिएगा, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी एंड जिसे इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो। ठीक है, और मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है क्योंकि अगस्त से नवंबर के बीच में जो मंथ है वो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा होने वाला है। बट हाँ, आपको ये भी अप्रैल से मई जुलाई वाला भी मंथ बहुत ज़्यादा अच्छे थे, आपको बहुत ज़्यादा मनी से रिलेटेड बहुत फ्लो आपका बढ़ाने वाले हैं। बट और ज़्यादा फ्लो बढ़ाने के लिए अगस्त से नवंबर तक के महीने और ज़्यादा आपके लिए बेटर है। ये आपको एक इतना एक्सपीरियंस करवा देंगे ना साल के एंडिंग तक कि आपके बहुत सारे डाउट अपने करियर को लेकर पहली बात तो वो ख़त्म होने वाला है। ठीक है, जो आपको डाउट था कि आप नहीं कर सकते हैं, आप बंधे हैं, बेचार लाचार हैं, आपके अंदर तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ, ये सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। ओके, एंड मुझे यहाँ पर भी दिख रहा है कि आप आपके फॉरेन जाने के ज़्यादा चांसेस हैं, या फिर आप ऐसे कोई बिजनेस करते हैं जिसके लिए आपको थोड़ा सा एक सिटी से दूसरे सिटी या फिर एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाना इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर दिख रहा है आप क्लियरली अपने फ्यूचर को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रेवल करते हुए मुझे ये दिख रहा है। ओके, एंड अगस्त से नवंबर के बीच में आप क्या है, जो अपना मनी का फ्लो है वो ना बढ़ाएंगे। बट कैसे बढ़ाएंगे, स्मार्ट तरीके से। ऐसा नहीं कि जो लोग सारे जैसे मतलब मेहनत कर रहे हैं, जैसे रिपीट पैटर्न करना, वो नहीं, वैसे नहीं करेंगे। आप बहुत ज़्यादा इसे स्मार्ट तरीके से इंक्रीज करेंगे एंड वो आपका सक्सेसफुल भी हो जाएगा। यहाँ पर आप सेविंग्स अपनी बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। प्रॉपर्टी में मतलब कि अच्छा इन्वेस्ट करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। बट ये कुल मिला के जो भी साल के लास्ट तक ये है, आपको अपने ऊपर डाउट था कि नहीं आप ये नहीं कर सकते हैं, आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं, ये सारे क्लियर हो जाएंगे और आपको अपने कॉन्फिडेंस में जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव कर लेंगे कि नहीं यार, आप तो सब कुछ कर सकते हैं एंड आपके पास भी स्ट्रेंथ है सब कुछ करने की। एंड यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप अगर फॉरेन जाना चाहते हो तो आपके लिए मार्च एंड जुलाई का अच्छा चांसेस हैं, आपको वीज़ा लग सकता है। एंड यहाँ पर दिख रहा है मुझे वीज़ा अप्रूवल के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस। विदेश से कोई पैसा आपको मिलने के चांसेस हैं, या फिर आप फैमिली अपने ट्रेवल में भी जा सकते हैं विदेश में। ये यूएई, जर्मनी, कनाडा और यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा दिख रहा है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है 2026 में। एडवाइस ले लूँ क्या? एडवाइस लेते हो? ओके, ठीक है। वैसे कोई मुझे प्रॉब्लम दिख नहीं रही आपके करियर में 2026 में। आप सारी प्रॉब्लमों को, किसी प्रॉब्लम में स्टक नहीं है, मेन बात तो ये है आपकी। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप बस साइन कीजिए एंड आप देखिए यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है कि आप किसी चीज़ की चिंता मत कीजिए, आप बस साइन कीजिए एंड जो आप ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए करियर का जो ये करियर से रिलेटेड जो ईयर है बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। तो यूनिवर्स भी कह रहे हैं कि आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई एडवाइस की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप बस साइन कीजिए एंड अपने इनर ब्यूटी को और ज़्यादा अच्छा कीजिए। आप मतलब कि बाहर से तो ब्यूटीफुल हैं और अंदर की भी ब्यूटी है इंक्रीज कीजिए। एंड बस यही बोला गया, आपको सी साइन में खुश होना है। चलिए देखते हैं कि अब आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है 2026 में। ओके, मुझे आपकी हेल्थ बिल्कुल अच्छी दिख रही है पूरे 2026 में। बस थोड़ा सा कहीं से स्ट्रेस आएगा, हल्का सा ऐसा कुछ है। करियर को लेकर आप बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। देखिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रेस आएगा एंड मुझे पर यहाँ पे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। आप करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा
देखिए, आप करियर को ले सॉरी करियर नहीं, हेल्थ। हेल्थ को लेके आप बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और थोड़ा-सा जनवरी के महीने में स्ट्रेस हो सकता है, बस ऐसा कुछ ख़ास नहीं है, हल्का-फुल्का। एंड आप मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं आपका अपने हेल्थ को लेके थोड़ा-सा सीरियस होते हुए, और कोई किसी से एडवाइस या फिर किसी ऐसे जगह पे जॉइन होना जहाँ पर आपकी हेल्थ और ज़्यादा इम्प्रूव हो सके, तो जिससे आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। एंड यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप हेल्थ को लेकर अपना सीरियस मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। एंड जो अभी आपके डिसीजन है हेल्थ को लेकर, अगर कोई जो डिसीजन लेना सॉरी जो लेना चाहेंगे आप अपनी हेल्थ को लेकर, वो बहुत ज़्यादा आपके अच्छे होंगे। एंड आप यहाँ पर ये ज़्यादा दिख रहा है कि आप मेडिटेशन, योगा एंड एक्सरसाइज, वर्कआउट की तरफ ज़्यादा हो जाते हुए दिख रहे हैं मुझे, जिससे आपकी हेल्थ और ज़्यादा अच्छी हो रही है। आपकी हेल्थ अच्छी होने की वजह से आपके ना फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है, क्योंकि जब आपकी हेल्थ अच्छी होती है तो आपके माइंड में न्यू न्यू आइडियाज़ आते हैं, नए नए तरीके आते हैं कि कैसे क्या किया जाए। एंड मन भी लगता है, आप पूरा 100% भी अपना किसी भी ये मतलब एरिया में हो, आप अपना 100% दे सकते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो या करियर हो। तो इस वजह से यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके ये सारे हेल्थ की वजह से ये सारे एरिया भी मुझे अच्छे दिख रहे हैं। आप इन सब में भी बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। और आप क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा बोला जा रहा है कि आप प्लीज़ थोड़ा सा मतलब कि आपकी हेल्थ अच्छी है, माना कि आप स्ट्रांग भी है, मेंटली फिजिकली सब कुछ स्ट्रांग है, बट आप एक साथ सारी चीज़ें हैंडल करने की कोशिश मत कीजिएगा कि आप बस बहुत सारा बोझ ले लें और आप बोले कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। इससे थोड़ा सा हल्की सी तबीयत खराब हो सकती है, ऐसा कुछ खास नहीं है। अप्रैल से जून के महीने में आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। सितंबर में थोड़ी सी वीकनेस रहेगी और कुछ भी नहीं है। दिसंबर में स्टेबल रहेगी, नॉर्मल ही रहेगी। आपके लिए बेस्ट मंथ है अप्रैल, जून, अक्टूबर। और ज़्यादा अच्छी इंप्रूवमेंट की है ये मंथ, जो आपको हेल्थ के से रिलेटेड इंप्रूवमेंट करवाएगी। आपके अंदर ना इस ईयर मातृत्व की भावना ज़्यादा बढ़ सकती है, लोगों की टेक केयर एंड अपने फैमिली का बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखना और सभी से मतलब जुड़े रहना। बट थोड़ी सी आप आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं, जहाँ पर आपको समझ में आएगा कि नहीं मुझे अब यहाँ पर स्ट्रिक्ट होना है, यहाँ पे इन लोगों से मुझे नुकसान हो रहा है, तो आप उन लोगों को हटा भी सकते हैं, या फिर कोई बैड हैबिट को भी हटा सकते हो जो आपको जो हेल्थ को आपकी ख़राब करे। आप बहुत ज़्यादा थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी हैं, बट थोड़ा सा मतलब कि इमोशनल भी मुझे यहाँ पर देख रहे हैं हेल्थ को लेकर। कुल मिला के आपके ये ईयर ना हेल्थ को बहुत ज़्यादा अच्छा है, कोई भी परेशानी नहीं है। चलिए अब देख लेते हैं आपका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। ओके, और बहुत सारे कार्ड हैं ये, तो फिर से सफ़र करूँगी मैं, आने होंगे तो फिर से आ जाएंगे। ओनली 2 कार्ड्स और आपका रिलेशनशिप में थोड़ा सा लव रिलेशनशिप में हल्की सी दिक्कत है, ऐसा कुछ खास नहीं है। ये भी मुझे काफ़ी अच्छे दिख रहा है। देखिए अब एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप क्या है स्टार्टिंग में थोड़ा सा मतलब रुके हुए दिखेंगे, आपका जैसा रिलेशनशिप चल रहा है वैसे ही चलेगा, ना इम्प्रूवमेंट और ना ही मतलब कि नो कांटेक्ट में जोन में भी जाएगा, जैसा है अभी जिस टाइम है। एंड अगर ख़राब है तो ख़राब ही चलेगा, एंड अगर अच्छा है तो अच्छा चलेगा। इम्प्रूवमेंट कोई होने के चांसेस मुझे यहाँ पर दिख नहीं रहा है स्टार्टिंग में। ओके, एंड बट यहाँ पर क्या है, फिर आप थोड़ा सा मेहनत भी करेंगे अपने ऊपर, मेहनत करेंगे एंड तो हर चीज़ में बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे और बहुत अच्छा बैलेंस बनाएंगे। यहाँ पर मुझे दिख रहा है इमोशनली आप बैलेंस बनाएंगे अपने रिलेशनशिप एंड करियर या फिर कुछ भी आपके लिए दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट होगी करियर रिलेशनशिप के बाद, आप उन दोनों चीज़ में बैलेंस बनाते हुए मुझे दिख रहा है। बहुत अच्छा बैलेंस बना रहा है, बिल्कुल मन से कर रहा है, पूरा 100% दे रहा है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, आप इन सब चीज़ों में बहुत उलझे हैं। यहाँ पर आपने करियर देखा, एज एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, और यहाँ पर आपने देखा कि रिलेशनशिप को 100% दिया, ठीक है, आपने फिर करियर को दिया, फिर रिलेशनशिप को दिया, ये रिपीट चलता रहा। आपका बीच में क्या मी टाइम है मिस हो गया, आपका वो फन टाइम मिस हो गया। अब आप फिर ये आप क्या है स्ट्रेस बढ़ेगा, फिर हेल्थ इशूज़ आएंगे, क्योंकि आपने मी टाइम अपना दिया ही नहीं। आपको जिसमें रियल खुशी मिलती है वो आपने तो किया ही नहीं है। इस वजह से अगर आपको गेम खेल के खुशी मिलती थी तो आपने वो मिस कर दिया, क्योंकि आपको पूरा 100% देना है। तो जिसकी वजह से आपकी यहाँ पर हेल्थ थोड़ी सी टेम्परेरी, ये परमानेंट नहीं आएगा। हेल्थ इशूज़ जो आएगा वो
थोड़ा सा थोड़ी से दिनों के लिए आएगा, और बट आपको उसमें काफ़ी ऐसा लगेगा आप बस भगवान के सहारे चलेंगे कि आप भगवान ही हैं, जो मैंने तो पूरा 100% दिया, इसके बाद मेरी तबीयत खराब होगी, फिर से वैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी आपके रिलेशनशिप में, थोड़ा सा दूर वाला कनेक्ट, एंड फिर से प्रॉब्लम आने क्रिएट हो जाएंगी। तो इस वजह से आपको ये मन में इतना बुरा लगेगा कि मैंने तो यार 100% दिया, अब उस पर्सन को करना चाहिए कि अब मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा सही नहीं, अब मैं दे नहीं पा रहा हूँ 100%, तो इसके वजह से आपको तबीयत खराब, एंड आप सोचेंगे जो होगा यूनिवर्स अच्छा करेगा, और ये थोड़ी देर के लिए ही आएगी सिचुएशन, एंड सब कुछ थोड़ा सा खत्म होते हुए दिखेगा, हल्का निगेटिविटी बढ़ेगी। एंड फनी मुझे यहाँ पर लग रहा है मनी से रिलेटेड भी आपकी प्रॉब्लम थोड़ा फेस करना पड़ेगा आपको इसी बीच में, साथ में देखिए दो चीज़ें आ रही साथ में सारे प्रॉब्लमों का। एंड मुझे करियर से मतलब फाइनेंस से रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, एंड हाँ आपके हेल्थ से रिलेटेड आएगी, क्योंकि आप बैलेंस करते करते इतना ज़्यादा थक जाएंगे, अपना सेल्फ लव वाला एंड मी टाइम आप खो देंगे, इस वजह से ये सिचुएशन क्रिएट होगी आपके पास। फिर आप क्या करेंगे कि सब कुछ बेहतर होने लगे, आपका उससे मन अलग हो जाएगा उन चीज़ों से, सारे रिलेशनशिप को, अब आपका कुछ करने का मन ही नहीं होगा। अब फिर आप स्पिरिचुअल लेवल में जाने लगेंगे, आप भगवान को बहुत ज़्यादा मानने लगेंगे, आप ऊपर काफ़ी कम अटेंशन देने लगेंगे, आपको लगे जो हो रहा है ठीक हो रहा है, एंड आप इतना ज़्यादा फिर एफर्ट नहीं देंगे, कोशिश नहीं करेंगे, आप सिर्फ अपने ऊपर करेंगे, आपको कैसे लाइफ में स्टेबिलिटी मिले ये आप सोचेंगे, एंड आप कैसे ग्रो करें वो देखते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड आप वो एंड जो सेकंड पार्टनर होगा वो थोड़ा सा कोशिश करेगा आप पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, इमोशनली आपके बहुत ज़्यादा बैलेंस रहेंगे। मुझे यहाँ पर ये जनवरी से मार्च के महीने में थोड़ा सा इमोशनल मतलब डिस्टेंस क्लियरली दिख रहा है, क्यों बट आप बीच में हैंडल करने की कोशिश करें, पर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, तो जिसकी वजह से आप दोनों में डिस्टेंस आ जाएगा। और हाँ यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी की भी इंटरफेरेंस दिख रही है, आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी आ सकता, या हाँ थर्ड पार्टी आने की पूरे चांसेस है, फुल चांसेस है, प्लीज़ बी केयरफुल। एंड यहाँ पर दिख रहा है कोई पुराना इशू खत्म हो सकता है। थोड़ा सा क्या है कि आपको अगर लगता था कि आपके पर्सन के मतलब कैसे मैं बताऊँ, हाँ अगर आपको लगता था कि आप अपने पर्सन के बगैर नहीं जी सकते, आप उनके बगैर कुछ भी नहीं, आप जीरो हैं, तो आपके ये सारे डाउट्स ना खत्म होने वाले हैं। आप क्या है फिर थोड़ी लास्ट तक मुझे ये यहाँ तक की एनर्जी है, ये मार्च तक की है, सब कुछ सही होते हुए दिख रहा है। आप अगर सिंगल है तो आपकी लाइफ में ना कोई आने के चांसेस हैं, कोई नया मतलब कोई आप पर इंटरेस्ट रह सकता है, आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर सकता है, वो अपनी लाइफ में इंक्लूड करने की कोशिश कर सकता है। बट प्लीज़ अगर आप सिंगल हैं तो प्लीज़ एक बार नहीं 10 बार उस आदमी को देखिएगा कि सही में है कि नहीं, ऐसा तो नहीं टाइम पास कर रहा हो। एंड मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कपल्स के बीच में फिर क्लैरिटी आने स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ी आएगी, बट आप इतना कुछ मुझे खास इंटरेस्ट दिखाते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। फिर अप्रैल से जून के बाद थोड़े आप दोनों के बीच में कनेक्शन थोड़ा हील होना स्टार्ट होगा। जो आपको ना क्या होगा रिलेशनशिप में जो आपके पार्टनर ने आपके साथ किया हुआ आपको वो याद आएगा, आपको वो बातें याद आएंगी, वो हर्ट होगा, इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है प्लीज़ हील होइए। एंड कोई तीसरा आपके आने में आपके दोनों के रिलेशन के बीच में बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है, तो इसलिए प्लीज़ ये अप्रैल से जून के बीच हो सकता है, कोई आ सकता है आप दोनों की लाइफ में। ओके रुक जाइए एक सेकेंड। ओके हाँ बट क्या है आप दोनों हाँ उस जो पर्सन जो आएगा तीसरा, हाँ आप दोनों बड़े मस्त मिलके उसे अपनी लाइफ से बाहर निकाल देंगे आप दोनों के रिलेशन में, क्योंकि कुछ भी इफेक्ट मुझे यहाँ पर होते हुए नहीं दिख रहा, और बल्कि आप दोनों के जो तीसरा पर्सन आएगा आप दोनों के बीच में ना और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग एंड आपका जो रिलेशन है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो फिर से आपकी लाइफ में अप्रैल से जून के बीच में सोलमेट इंटर करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप रिलेशनशिप में हैं, अगर न्यू स्टार्टिंग हुई है या फिर कुछ भी है, मैरिज भी है, आप दोनों के बीच में इमोशनल बॉन्डिंग मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रही है, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन दिख रहा है स्ट्रॉन्ग वो भी। ओके और लॉन्ग टाइम का मतलब कि लंबा रिलेशन स्टार्ट होने वाला है, जैसे मैरिज हो या फिर एक दूसरे के कमिटेड होना की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है कि एक दूसरे आप अगर कमिटेड नहीं थे तो एक दूसरे कमिटेड हो जाएंगे, एंड हाँ सोचेंगे एक दूसरे के हाँ अब हम दोनों एक दूसरे का जीवन भर साथ दे सकते हैं, ऐसा वाला फीलिंग आएगी आपके। अगस्त और अक्टूबर में आपका टेस्ट फेस होगा, क्योंकि आपको फैमिली से रिलेटेड हाँ यहाँ पर टेंशन आ रही है, और आपके लिए जो आप दोनों के बीच में बर्डन था रिलेशन में
हैं, वो अब हटने का टाइम आ गया। ठीक है, अगस्त से अक्टूबर के बीच में होगा, आपको भर भर के टेस्ट दिए जाएंगे। एंड जो भी आपके आप दोनों के रिलेशन में अगर आप दोनों पार्टनर बराबर इक्वल एफर्ट नहीं दे रहे थे तो टूट जाएगा। ओके, हैं, आप दोनों, आपको अलग कर दिया जाएगा, उसे अलग कर दिया जाएगा कुछ टाइम के लिए, जब आप अपनी सेल्फ वर्थ समझेंगे एंड जब आप अपने आप को रियलाइजेशन करेंगे कि आप कितने इंपॉर्टेंट हैं, तो तब ये पार्टनर आपकी लाइफ में फिर से इंक्लूड हो सकता है, या फिर आप के लिए दूसरा पार्टनर आएगा, आपकी लाइफ में इंटर कर सकता है। मुझे यहाँ पर फेसेस दिख रहा है, आपके लाइफ कोई बैड हैबिट हो सकती है, काफ़ी बड़े चेंजेस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुल मिला के आप ये बोल सकते हैं कि आप दोनों के रिलेशन की सफाई हो रही, जो कचरा है आप दोनों के बीच में वो हटने को है। अगर आप दोनों इक्वल कर रहे हैं एंड आपके में ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो आप दोनों के बीच में कोई बीच में आ जाता होगा बार बार एंड इंटरफेयर करने की कोशिश करता है, तो वो आपकी लाइफ से हमेशा के लिए यूनिवर्स की तरफ से हटाया जा रहा है, ताकि आप दोनों का बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रांग हो सके। एंड अगर सिंगल है तो आपके लिए क्या है लास्ट में, क्या अब जो भी आपकी बैड हैबिट्स हैं, कुछ हैबिट्स होंगी जो आप जिससे कोई हैबिट्स हो सकती है, या फिर कोई आपकी लाइफ में पार्टनर, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में आप स्टक हो सकते हैं एंड आपकी लाइफ में कोई अच्छा पार्टनर इंटर नहीं कर पा रहा, तो वो आपकी लाइफ से हटने वाला है। हटने वाला है नहीं, ये दैट नहीं, बिल्कुल मिला के आपको सिचुएशन से दूर कर दिया जाएगा, जिससे आप अच्छा इंप्रूवमेंट कर सकें। मुझे यहाँ पर सिंगल्स के लिए बैड हैबिट्स दिख रही है, क्योंकि काफ़ी लोग चाहते तो पार्टनर, बट क्या करते, जज करते थे कि कोई तो मजाक उड़ाने की आदत होती है किसी किसी की उन्हीं के सामने, तो फिर वो कैसे कोई लाइक करे उन्हें। एंड काफ़ी बैड हैबिट्स होती हैं, स्मोकिंग की हो गई, किसी को स्मोकिंग नहीं पसंद आती, ड्रिंकिंग या फिर फेंकने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, तो लोग इरिटेट हो जाते हैं, तो दूर हो जाते हैं ऑटोमेटिक। तो ऐसी कुछ आपके अंदर चेंजेस आने वाले जो पॉजिटिव हैं। एंड फैमिली से रिलेटेड आपकी, अगर आप कमिटेड है तो फैमिली से रिलेटेड टेंशन मुझे यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है, आपको फैमिली को हैंडल करना पड़ेगा, और थोड़ा सा जिस चक्कर में आप दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस आ सकता है, आप दोनों भी एक दूसरे से इरिटेट हो सकते हैं। कोई कहेगा कि कम नहीं आपने एफर्ट नहीं दिए, आप कहेंगे नहीं मैंने एफर्ट दिए हैं जितने मैं दे सकता था, बट ऐसा ही कन्फ्यूजन चलेगा। नवंबर से दिसंबर के बीच आपका काफ़ी अच्छा, फिर से सब नॉर्मल हो जाएगा और इससे रिलेशनशिप स्टेबल हो जाएगा। एंड मुझे यहाँ पर दिख रहा है, अगर मैरिज या इंगेजमेंट का बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है। हाँ, मैरिज या इंगेजमेंट हो सकती है आप दोनों के बीच में, क्योंकि आपने अगस्त से अक्टूबर के बीच आपका टेस्ट फेस था। जिन्होंने जो टेस्ट इन्हें पास करेगा वो नेक्स्ट लेवल में जाएगा, इसके पहले कोई नहीं जाने वाला है। देखते हैं, आपको ये तय करना होगा कि आप दोनों के जो रिलेशन है वो कितना स्ट्रांग है। अगर स्ट्रांग होगा तो ये टेस्ट फेस कर ले जाएगा, और अगर नहीं होगा तो फिर टूट जाएगा, आपके लिए कोई और बेटर पर्सन बनेगा, मतलब कोई आएगा, सॉरी। या एडवाइस लेनी बनती है इसमें। चलिए देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। प्लीज यूनिवर्स में देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपकी जो हैबिट्स हैं, काफ़ी कुछ थोड़ी सी ऐसी हैबिट्स होती है, कभी कभी किसी के लेट से नहाना, लेट से उठना, तो आप इन हैबिट्स को चक्कर में अपने आप को हेट मत करने लगिएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है उन्हें थोड़ी सी अपने आप को सुधारिए, हल्की सी कोशिश कीजिए, और आप इतना ज़्यादा हेट के लायक नहीं हैं। जो आप इन हैबिटों को बहुत ज़्यादा अपने देखेंगे, आप सोचेंगे कि मेरे इन हैबिटों की वजह से आपके पार्टनर में ये मतलब दूरियाँ आई हैं एंड नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनी है, तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इतनी ज़्यादा हेट मत कीजिए, आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए और थोड़ा सी कोशिश करनी चाहिए कि आप उन्हें अच्छे से कम कर पाएँ। ओके, कुल मिला के यहाँ पर अपने आप को ब्लेम करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यूनिवर्स खुद ही कह रहा है कि आप बिलीव कीजिए एंड मैजिक होगा एंड आपको जो चाहिए वो ही मिलेगा। बस आप यूनिवर्स से मांगिए एंड यूनिवर्स आपको तैयार है देने के लिए, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। एंड अब मैं एडवाइस नहीं लूँगा, क्योंकि यूनिवर्स ने कह दिया है कि अब आप बिलीव कीजिए एंड मैजिक का वेट कीजिए। और हाँ, आप बिलीव कर लिया, आपने सोचा 2 महीने से बिलीव कर रहे हैं यूनिवर्स पर कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। आप बिलीव कीजिए एंड अपने आप निस्फिकर हो जाइए एंड दूसरा जो आपका काम है वो आप देखिए, अपना निजी लाइफ में व्यस्त हो जाइए। धीरे धीरे वो ऑटोमेटिकली आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो आपकी जो विश है वो कब पूरी हो गई। ओके, आपको बस उसी को देखते ही नहीं रहना है बैठे बैठे कि ये तो विश पूरी नहीं हुई, पूरी नहीं, तो फिर टाइम लगेगा। एंड आप मैनिफेस्टिंग भी कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको मैरिज करना है जिस पर्सन से आप रिलेशनशिप में हैं, तो प्लीज़ मैनिफेस्ट कीजिए। काफ़ी 369 काफ़ी ज़्यादा वो है,
फेमस है टेक्निक मैनिफेस्टिंग की, जो 45 दिन तक करनी पड़ती है आपको। अगर 555 करनी है तो ये 5 डेज करनी पड़ती है, पर इसमें 55 बार आपको लिखना पड़ता है एक दिन में। ओके, और मॉर्निंग में कीजिएगा, मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा ये 555 वाली है जो मैनिफेस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है और बहुत अच्छे रिजल्ट देती है आपको। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।